अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन की सैर करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ जो कि लोधरा रेलवे ब्रांच के ऊपर मौजूद रायविंड और कसूर के दरमियान एक छोटा सा और कदीम रेलवे स्टेशन राव खवाला। सुबह सुबह का मंज़र बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून होता है और इंसान को सारे दिन के लिए तरोताज़ा कर देता है। मेरे गांव की एक ऐसी ही खूबसूरत सुबह जिसमें मैं इस रेलवे स्टेशन को कैप्चर करने के लिए घर से रवाना हुआ। ये रेलवे स्टेशन मेरे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। कुछ देर बाद खेतों और नदी नालों से गुज़र हुआ। नवंबर की एक ऐसी खूबसूरत सुबह जिसमें मौसम थोड़ा खुशगवार और थोड़ी खनकी भी महसूस की जा सकती है। किसान खेतों में काम कर रहे हैं। चावल की फसल पक के बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैदानी इलाके, मैदानी खेत और फसल दोनों तरफ। कुछ जगहों पे लोग अपने जानवरों को लेके खेतों की तरफ जा रहे हैं। इन सारे खेतों और खलिहानों को कैप्चर करने के बाद थोड़ा सा आगे रायविंड रोड है और इस पे भी ट्रैफिक ना होने के बराबर है। थोड़ी देर में मैं आपको एक खूबसूरत सी मोरल स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप सुना रहा हूँ। बाकी आप लोग इस सीन को एंजॉय करें। मेहनत का सिला। शहंशाह के वालिद एक सर्कस में काम करते थे। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूमते और जो आमदनी हासिल होती इससे गुज़र औक़ात होती। वालिद की ख्वाहिश थी कि शहंशाह अच्छी तालीम हासिल कर ले क्योंकि वो इनकी इकलौती औलाद थी। इन्होंने स्कूल में दाखिल भी करवा दिया लेकिन पढ़ाई में इसका दिल ना लगा। इसने फ़ैसला किया कि वो अपने वालिद के साथ सर्कस पे जाया करेगा, लेकिन बदकिस्मती से कुछ माह गुज़र जाने के बावजूद वो किसी एक करतब में भी महारत हासिल नहीं कर सका। इसके दोस्त इसके दिलजोई करते थे और इसको दुख होता था। ना मैं ठीक खुद ही बंदा सोचता है कि ना तो वो ठीक से पढ़ सका, ना ढंग से सर्कस का काम समझ में आ रहा है, ना मैं कर पा रहा हूँ। एक दिन जब वो लड़का बोझल कदमों के साथ घर लौट रहा था तो इसके दोस्त साइकिल चलाता हुआ इसके पास आया और इसके मना करने के बावजूद इसरार करके इसे पहाड़ी की तरफ सैर करवाने के लिए ले गया। इसके दोस्त ने साइकिल पहाड़ी पर इस महारत से चलाई कि शहंशाह हैरान रह गया। शहंशाह का दिल चाहा कि छलांग लगाकर उतर ही जाए, जिसके बार बार टोकने का भी मुराद लड़के पर, उसके दोस्त पर कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके वापस आए। शहंशाह ने साइकिल से उतर कर देखा, साइकिल चलाने में तुमने जो तवाज़ुन कायम कर रखा है वो काबिल तारीफ़ है। ये सुनकर मुराद हंसते हुए कहने लगा, मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त, मैं कब से तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ तवाज़ुन में ही अच्छी लगती है। करतब में तुम्हारी नाकामी की वजह भी यही है कि तुम अगर इसकी मशक करते हो तो फिर दिन रात करते चले जाते हो। कसूर रोड। खाने पीने तक का होश नहीं रहता तुम्हें, अब हम इसके इसलिए ऊपर आ गए फ़ौरन बीमार पड़ जाते हो। फिर सेहत याबी में भी इतने ही दिन लग जाते स्टेशन की हैं, आज मैं आपको तुम्हें सैर नए करवाने सिरे वाला हूँ। से मेहनत करनी पड़ती है।
का शुमार क्योंकि पाकिस्तान तुम के पुरानी जो भी मशक होती है उसको भूल जाते हो मशहूर तरीन और ये खूबसूरत सिलसिला इस रेलवे तरह स्टेशन चलता रहता है। प्लेटफॉर्म पे होता है। खुद ही बताओ, क्या ऐसा खूबसूरत शहर नहीं होता? अब जहाँ शहंशाह पे की समझ में इसकी बात आई औलिया और का इसे बसेरा, एहसास हुआ कि अल्लाह वाले वाकई लोगों यही का बात बसेरा है। है। इसने अपने मुखलस दोस्त का शुक्रिया अदा किया और दुरुस्त अंदाज में नमाज ऐसे शुरू की। खूबसूरत और कदीम कदीम दरख्त कुछ ही हमें दिनों कभी में कभी वो ज़्यादा कहीं कहीं देखने को करतब मिलते हैं। बहुत महारत करने लगा। करतब के दौरान अक्सर लोग खुश होकर इसकी क्या कर रहे वीडियो हैं बनाते। आप? एक वीडियो वायरल हो गई जिससे रोड अचानक के वो दोनों बहुत साइडों मकबूल पे हो गया। दरख्तों की लोगों ने भरमार इसके है। बड़े बड़े प्रोग्राम में खूबसूरत मधु मौसम, करना शुरू कर दिया। मकबूलियत के साथ इसकी आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हुआ। गर्मियों में यही इसने मौसम अज़म के साथ छायादार तालीम दरख्त का छाया, सिलसिला भी शुरू किया। सर्दियों में फिर इसने अपनी तालीम और सरकश में पौधों तवाज़ुन में बरकरार खूबसूरती रखते हुए अपने और वालिदैन के ऑक्सीजन का ख्वाब मिलना को भी पूरा अल्लाह किया। पाक की नेमत है। ये होती है मेहनत। बंदा किसी एक काम में जुस्तजू के साथ लग जाए, जुड़ हर जाए, तरफ हरियाली, तो वो एक ना एक दिन खूबसूरती, कामयाब ज़रूर हो जाता है। हमारे यहाँ ये कहावत मशहूर है ट्रैफिक का रवां कि दवां। एक लड़का चंद दिन एक काम को हर इंसान तेज़ी में है, सफ़र में है, फोकस करता है और बहुत ही सफ़र एतमाद के वक़्त से साथ वो चंद हर दिन उस रुतबा पर लगाता है। अल्लाह पाक की तरफ कुछ से। उसके दोस्त उससे हर हाल पूछते में हैं अल्लाह का कि आप शुक्र अदा आजकल करना क्या कर चाहिए। रहे हो? तो वो बताता है कि बातें कुछ इस तरह होती हैं वो कि मायूस पैदल बंदा हो सफ़र कर जाता रहे है। हैं, बाइक मोटरसाइकिलों में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इस काम में, किसी भी गाड़ियों में काम सफ़र में कर रहे इंसान हैं। लगा रहे, जुड़ा रहे और मायूस ना हो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अल्लाह अदा के घर से करना उम्मीद चाहिए। रखे, इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है और कामयाब हो जाता है और लोगों को दिखाता है कि लोगों देखो, अगर तुम एक जुस्तजू के साथ, एक यकीन के साथ मेहनत करोगे तो मेहनत का सिला एक न एक दिन मिल ही जाएगा। लोगों की बातों पे कान ना धरें, अपने आप को देखें, अभी अपने हमारा अंदर के सफ़र टैलेंट को तकरीबन देखें। 10 किलोमीटर है। जो भी है, उसके जैसा बाद भी एक है, रेलवे स्टेशन आने वाला है अल्लाह का जिसकी शुक्र अदा करें। पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को मेरा ख्याल है मस्मार कर दिया गया है, लेकिन नई बिल्डिंग अभी भी बाकी है। और ये है रायवन रोड, रायवन कसूर रोड। सिंगल रोड होने की वजह से इस पे एक्सीडेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोग हाई स्पीड में बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों का ही होता है। ये आपको छोटी सी एक नहर में आपको दिखाने लगा हूँ। जिसमें पानी अपनी स्पीड में फुल है। कुछ ही देर बाद ये पानी के टैंकर जा रहे हैं जो कि आवाम को घर घर सप्लाई होने के लिए। नहर का पानी अच्छा और मीठा होने की वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। लोगों के घरों में पानी जो है वो ठीक नहीं है। ट्रेन आने वाली है, उसके आने से पहले मैं आपको ट्रेन के ऊपर चढ़ा देता हूँ, ट्रेन के पुल के ऊपर चढ़ा देता हूँ, जिससे आप एक खूबसूरत सी गुज़रती हुई लिंक डाउन ट्रेन का नज़ारा कर सकें। कराची से रावलपिंडी जाने वाली अवामी एक्सप्रेस जो इस टाइम रायवन रेलवे स्टेशन पर मौजूद और लाहौर की तरफ गामज़न है। फाटक बंद होने की वजह से आवाम का पूरा रश मौजूद है यहाँ पे और ट्रेन अभी स्टेशन से कुछ ही मिनट पहले चली है। अवामी एक्सप्रेस कराची टू
रावलपिंडी। बहुत ही इंतज़ार करवाने के बाद अब मैं आपको रेलवे स्टेशन का रिव्यू करवाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत और क्लासिक लुक पेश कर रहा है। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि लोग यहाँ पे आके बैठते थे, इंतज़ार करते थे ट्रेन आने का। यहाँ पे टिकटें मिलती थीं। रेलवे स्टेशन फुल वर्क कर रहा था, लोगों का हुजूम यहाँ पे था। लेकिन चंद ही साल पहले ये रेलवे स्टेशन सिर्फ नाम का रेलवे स्टेशन रह गया है। यहाँ पे कोई इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। रेल आती है और इसी तरह गुज़र जाती है। स्टाफ ख़त्म हो गया है। लेकिन अब भी इस रेलवे स्टेशन की लुक क्लासिक और इसको बने हुए इतना एक अरसा हो गया है। रावखावाला बहुत ही खूबसूरत और पुराना रेलवे स्टेशन। ये सारा का सारा रुखा वाले तो लड़के ने हैं बदमाश ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ। इसका मैं अंदर से आपको रिव्यू करवाता हूँ, इसकी लुक दिखाता हूँ। ये तो आपने बाहर से देख ली। ये स्टेशन की तरफ ये जो दूसरा रास्ता है ये रावखावाला गांव के अंदर निकल रहा है। ये टिकट मास्टर का ऑफिस, ये भी स्टोर रूम है। यहाँ से टिकटें मिलती थी लेकिन अब ये बंद हो गया। पार्सल गोदाम के साथ ही ये रास्ता बाज़ार की तरफ गुज़र रहा है। और ये रेलवे स्टेशन की तरफ, यहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे। ये इनका प्लेटफॉर्म पे मौजूद गेयर सिग्नल के लीवर की केबन के साथ साथ एक स्टोर रूम भी मौजूद है, जो कि अब इनके इस्तेमाल में नहीं। काफ़ी अरसे से ये इस तरह लॉक लगा हुआ बंद हुआ ये कि कमरा। इसके साथ साथ ही खूबसूरत बिल्डिंग रावखावाला रेलवे स्टेशन की, जो कि अब किसी भी रेलवे स्टेशन का स्टॉप ना होने की वजह से सुनसान हो गई है। और यहाँ भी ये लोग पहले लोग आते थे, बैठते थे, इंतज़ार करते थे ट्रेन का। लेकिन जिस तरह हालात ने गाड़ियों को आम कर दिया, बाइक्स को आम कर दिया, इसकी वजह से सारा स्टॉप जो कि नामुकम्मल तौर पर बंद हो गया। रेलवे स्टेशन अभी भी मौजूद है लेकिन किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं। यहाँ पर स्टॉप ना होने की वजह से अब बिल्डिंग खस्ता हाल में और इसको देखभाल के लिए यहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं।